आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की लघु कथा जादू। अरे साहब, लगता है ठंड नहीं पड़ेगी क्या इस बार? दिनेश बाबू यह प्रश्नवाचक डायलॉग हर झाड़ी से पहले एक बार बड़े साहब से ऊपर वाले की शिकायत करते हुए अवश्य कहते हैं। काहे पढ़ तो रही है, और क्या शिमला और मसूरी बनवाना चाहते हो? बड़े साहब ने सहज भाव से दिनेश बाबू की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा। नहीं साहब, मेरा मतलब अभी तक ऊपर से अलाव जलवाने का ऑर्डर नहीं आया, इसलिए पूछ रहा था। अरे मैं तो भूल ही गया। सही कह रहे हो दिनेश बाबू, पिछले साल इसी ठंड और अलाव की महिमा के कारण ही तो तुम्हारी भाभी जी को हीरे की अंगूठी दिलाई थी। वही मैं कहूँ, वह आजकल पद्मावती वाले हार की डिमांड काहे कर रही है। अब बड़े साहब की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। और नहीं तो क्या साहब, आप बड़े आदमी हैं, भूल जाते हैं। और मेरे जैसे छोटे आदमी के घर में गीज़र भी तो तभी लगा था। मैं तो नहीं भूल सकता। पिछले जाड़े को गुड्डू की मम्मी कह रही थी कि इस बार जाड़ा आए तो कम से कम खाना गर्म करने वाले ओवन का जुगाड़ तो कर ही लेना। दिनेश बाबू ने तंबाकू रगड़ने का कार्यक्रम समाप्त कर उसे तालू के नीचे दबाते हुए कहा। जनवरी तो साली आधी बीत गई, सरकार भी क्या करे। जब तक एक आध ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक अलाव जलाने का ऑर्डर थोड़ी ही आएगा। बड़े साहब अपनी किस्मत को धिक्कारते हुए और दिनेश बाबू को ढांढस बनाते हुए बोले। लेकिन साहब, इस लेट लतीफ़ी के चक्कर में कहीं हमारी और आपकी बीवियां ही न गुस्से में अलाव जलाकर उस पर बैठ जाएं। दिनेश बाबू ने इस बार अपनी बीवी के बताए हुए ओवन रुपये टारगेट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। सही कह रहे हो दिनेश बाबू, पिछले साल अब तक हम लोग कागजों में 5 लाख की लकड़ियां जलवा चुके थे और अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। हद है इतनी संवेदनहीनता की। सरकार को क्या, लोग मरे चाहे रहे, उन्हें तो बस जनता के पीछे 5 साल बाद जाना है। जनता तो बेचारी भूल जाएगी, लेकिन हमें तो अपनी बीवियों के पास रोज जाना है। अगर अलाव का बजट नहीं आया तो हमारे घर का बजट कैसे चलेगा? बड़े साहब ने अपनी त्रासदी को बताते हुए अखबार उठाया। उनकी नज़रें उस गुड न्यूज़ को ढूंढ रही थी जिसमें किसी गरीब की फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरकर हुई मौत की खबर हो। अरे साहब, अब क्या बताऊं, आजकल के गरीब भी बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं। उन्हें हल्की फुल्की ठंड से कुछ नहीं होता। बड़े बेशरम होते हैं ये लोग। कुछ भी फटा चित्रा लपेट कर सो जाते हैं। मजाल है इन्हें ठंड छुबर जाए। हम लोग देखिए, हीटर ब्लोअर सब चलाए रहते हैं, तब भी साहबजादे नाक बहाते घूमते रहते हैं। दिनेश बाबू ठंड के आसमान वितरण पर आक्रोशित होते हुए बोले। क्या फ़ायदा अपना बीपी बढ़ाने से, बस दुआ करो जल्दी ठंड का असर दिखाई पड़े। पिछले साल पूरे 10 लाख की लकड़ी का बजट आया था। जल जलाकर और बड़ पटाकर भी ठंडक ने अच्छी खासी गर्मी पैदा कर दी थी। देखो इस बार तो महंगाई बढ़ गई है, पूरे 20 लाख का बजट आना चाहिए। बड़े साहब ने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। काहे साहब, आप भी ऐसी बातें करके मन बहला रहे हो। अलाव जलाने का जुगाड़ करो, दिल जलाने का नहीं। कसम से बस एक आध बंदा ही टपक जाए तो आज शाम तक ही अलाव जलाने की घोषणा हो जाएगी। देखिए साहब, अखबार कायदे से देखिए, किसी कोने में कोई ना कोई मरा ज़रूर होगा। नहीं दिनेश बाबू, ठंड से मरने वालों की खबरें फ्रंट पेज पर निकला करती हैं। उन्हें कोने में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फुटपाथ पर सोने वाले किसी गरीब की शान मरने के बाद ही तो पता चलती है। अमीरों की ज़िंदगी अखबार वालों को मसाला देती है, जिसे वह पेज 3 पर मुफ्त में निकालते हैं, जबकि उनकी मौत बेअसर होती है, जिसे वह पैसा लेकर छापते हैं। वहीं एक गरीब की ज़िंदगी के मुद्दे उन्हें कभी नहीं दिखाई पड़ते। उन्हें उनकी मौत में ही मसाला दिखाई पड़ता है, जिसे वो फ्रंट पेज पर जगह देते हैं। वाह साहब, काश जीवन का यह फलसफा सरकार समझ पाती। ज़रा बात तो करिए हेड ऑफिस से, कहीं कोई ऑर्डर वॉर्डर तो नहीं निकलने वाला है। विपक्ष भी इस बार ठंडा पड़ा है, वह भी हो हल्ला नहीं कर रहा। कम से कम उसे तो चिल्लाना चाहिए। दिनेश बाबू, बधाई हो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम्हारी भाभी जी का अभी अभी फ़ोन आया था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि ठंड से जिले में 4 मौतें हुई हैं और सरकार ने तत्काल प्रभाव से अलाव जलाने और कंबल बांटने का आदेश कर दिया है।